मैं शकील अंसारी। अभी हम आए हैं मांडर विधानसभा के मांडर ब्लॉक पर और हमारा न्यूज चैनल का नाम है झारखंड न्यूज 107। यहाँ एक भाई है, उनसे हम पूछताछ करेंगे कि यहाँ चुनावी माहौल कैसा था। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमानत अंसारी है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही मांडर ब्लॉक का जो बस्ती है मल्टी पंचायत चटवल गांव का है। अच्छा, तो आपके यहाँ बताइएगा चुनावी माहौल कैसा था? मेरा यहाँ तो बहुत अच्छा था, है ना। लगभग मेरा बस्ती में कहिएगा तो 75 से 80% वोटिंग हुआ है। अच्छा, तो वोटिंग हुआ 75 से 80%। तो आपको क्या लगता है कि इस बार किनका झंडा लहरने वाला है और किनका झंडा नीचे जाने वाला है? ऐसा है ना, झंडा लहरने वाला हम लोग का मेन है कि झारखंड में हम लोग को हेमंत सरकार चाहिए, सीधे जेएमएम का सरकार बनेगा। और यहाँ से कांग्रेस से विधायक हैं हमारे जो शिल्पी नेहा तिर्की, उन्हीं का परचम लहरेगा। हाँ, शिल्पी नेहा तिर्की जी जो जमीन से जुड़े हुए हैं, कहने सुनने में बहुत सारा मिलता है कि जमीन से जुड़े हुए हैं। तो किस तरह से जमीन से जुड़े हुए जरा बताइएगा, एक्सप्लेन कीजिए। जमीन से जुड़े हुए नेता ये है, कोई भी काम हो, आप केवल एक बार उनका पास फोन घुमा दीजिए, चाहे उसका कार्यकर्ता को घुमा दीजिए, भैया हमारा बस्ती में ये चीज मुसीबत है या ये काम है, तो फौरन अगर काम कर रहेगा तो जैसे ट्रांसफार्मर मेरा जल गया, फिर वक्त छोटा सा सोचिए, ट्रांसफार्मर जल गया। अब ट्रांसफार्मर जल गया तो हमको ट्रांसफार्मर तो फिर वक्त लगता नहीं है। बिजली विभाग का चक्कर में रहिएगा तो महीना 2 महीना 3 महीना लटका देता है। और वही काम अगर विधायक के थ्रू जाइएगा तो 8 से 10 रोज के अंदर आपको, चाहे कितना लेट हो, 8 से 10 रोज बहुत ज्यादा है, नहीं तो 2-3 रोज में लग जाता है। वो हो गया। बताइए, जमीन से जुड़े हुए तब तो है। दूसरी बात, काम के विषय में बता रहे हैं। अभी देखिए हमारा बस्ती में जाकर देखिए, रोड, नाली, कुआं, इंदिरा आवास भी जो अबू आवास के नाम से है, वो भी बहुत ज्यादा मिल गया है। लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। किसी एक आदमी को अगर तबीयत खराब हो गया, अगर जोर से अगर उसको मलेरिया बुखार पकड़ लिया, अगर विधायक जी जान जाएंगे इनको मलेरिया बुखार है, तो दौड़ के पहुंच जाते हैं। अच्छा, चल आते हैं। हाँ, पहुंच जाते हैं, उनका घर जाते हैं, उनका हाल चाल खरियत। और अगर होता है तो अगर गरीब व्यक्ति है तो उसको आर्थिक सहायता भी देते हैं। अच्छा, तो किस तरह से जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं? हाँ, इसी तरह जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, इसीलिए जनता भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, इसीलिए जनता चाहती होगी कि इस बार शिल्पी नेहा तिर्की ही आगे जाएगा। शिल्पी नेहा तिर्की ही जीतेंगे। देखिए, बीजेपी वाले का तो हवा बनाना है, वो हवा बना रहे हैं, है ना। वो हवा को रहने दीजिए, 23 तारीख के बाद पता लगेगा कि हवा किस ओर बहा है। हाँ, वो तो पिटारा खुलने के बाद ही समझ आता है कि हवा किस ओर बहा है, लेकिन एक अंदाजा होता है, अनुमान, वही अनुमान के हिसाब से। अरे एक अंदाजा का हम लोग डायरेक्ट बता देते हैं कि 1,20,000 से 25,000 वोट लाएंगे हमारे विधायक शिल्पी नेहा तिर्की। अरे काम किए, काम के बल पर। अभी मान लीजिए, देख लीजिए, काहे नहीं देगा जनता। अभी ये भूखमरी जैसा चल रहा है, जैसे अभी तो इतना बेरोजगार हो गया है, खास करके बीजेपी का राज में, बीजेपी के सरकार में, जो केंद्र में बीजेपी का सरकार बैठा हुआ है ना। कोई युवा के पास कोई रोजगार नहीं है। नहीं, रोजगार नहीं है, तो आप भी जानते हैं, रोजगार नहीं है, युवा भटक चल रहा है। आप मान लीजिए, शादी तो किया है युवा, लेकिन पत्नी का सलाह क्या बोलते हैं, उसका जरूरियात को पूरा नहीं कर सकते, जो दुनिया में भी जरूरियात होता है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। पैसा नहीं है क्योंकि भटक चल, रोजगार ही नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। अब अगर उस स्थिति में हर एक महिला के खाते में 1,000 रुपया आ रहा है, बताइए, उस महिला को देने, दूसरा को बोलने से भी नहीं देगी। वो देख रही है कि मेरा स्थिति घर में क्या है और हमको कौन किया है। 1,000 रुपया आ रहा है तो उसी को न करेगा, वो भी दे रहा है उसी को। आप मान लीजिए, अभी गोगोई योजना निकाला है ना बीजेपी, गोगोई योजना, वो जुमला है। हम लोग एक बार जुमला सुन चुके हैं, उनका जुमला 15 लाख का सुन चुके हैं भैया। अच्छा, तो 15 लाख महंगाई को देखते हुए क्या लगता है, 1,000 में जो गरीब जनता है उनको एक महीना निकल जाता होगा? नहीं, ये तो एक आर्थिक सहायता हो गया ना। हाँ, सहायता हो गया। बाकी अपना कुछ काम कर रहे हैं, मगर ठीक है, अगर हम महीना 200 कमा रहे हैं, ये रोजाना का 200 हुआ तो महीना 3,000 हुआ।
3,000 अगर कमा रहे हैं, अगर ऊपर से 1,000 का मेरा और आ गया तो ठीक है, मेरा 2,500 3,000 खर्चा में चला गया। जो 1,000 है मेरा बच्चा का स्कूल का कॉपी किताब हुआ, फीस हुआ, वो देने की ये तो हो गया ना। सहायता हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, सहायता हुआ। तब अब कि इन लोग जैसा जुमला अगर जीतने के बाद आप अच्छा, एक बात आप बोले थे कि शिल्पी नेहा तिर्की अगर जीतती है तो बेरोजगारी दूर होगी। हाँ। तो क्या लगता है, युवा जो भटक रहे हैं बेरोजगार, उनको नौकरी मिलेगा? देखिए, हमारा झारखंड सरकार तो बोले हैं कि 5 साल में हम 4 करोड़ नौकरी देंगे, और वास्तव में नौकरी देंगे का दे भी रहे हैं। 2 साल का कार्यकाल रहा, देखिए 2 ही साल मानिए, सरकार का भी मानिए, 3 साल तो कोरोना में बीता है। केंद्र सरकार भी तो कोई काम नहीं किया है कि केंद्र सरकार किया है का? नहीं, वो भी नहीं किया है, तो राज्य सरकार कहाँ से करेगा? तो केंद्र सरकार 2 साल में बहुत सारी ऐसी योजना लाई है ना, और धरातल पर उतारे, और उसमें सफल भी रहे। हमारे झारखंड सरकार भी नौकरी दिए हैं, वैसा कोई बात नहीं। अब है कि 60-40 का जो नीति है उसको पर थोड़ा सा लेकिन सुधार करना होगा। हमारा झारखंड का युवा को कम से कम 80% नौकरी हो, बाहर से 20% मिले। देखिए, बाहर ये भी तो भारत का ही अंग है। हम लोग तो पढ़े लिखे आदमी हैं, ये नहीं कि हम झारखंड कहते केवल हम लोग झारखंड ये पर नौकरी करने का ऐसा भी नहीं होता है। मगर आप झारखंड वासी को आप 80% लीजिए, बाहर से 20% लीजिए, बस इतना ही। सर दूसरी बात, अभी तो बाहर का ही देख रहे हैं। नहीं, सिर्फ बाहर का 80% बाहर का दिखते हैं, 2% यहाँ का दिखते हैं। वो आपको बीजेपी का चश्मा लगा के देखिएगा तो वही दिखेगा। नहीं, चश्मा लगाने की बात नहीं है, ठीक है, दिखते हैं इसलिए बता रहे। सर्विसमैन जितने भी यहाँ दिखते हैं वो बाहर का ही दिखते हैं। नहीं, ठीक है, वो बाहर का दिखते हैं तो अबर 3 साल में नहीं हुआ, 5 साल में नहीं हुआ भैया। इससे पहले तो बीजेपी का 19 साल राज चला है झारखंड अलग होने के हाँ, बाद। वो तो तो फिर हेमंत सरकार को कैसे दोष देगा? नहीं, दोषी यहाँ पे नहीं है। हेमंत सरकार तो उसमें तो बीजेपी सरकार को ना समझना चाहिए। हेमंत सरकार का तो ही 5 साल हुआ, जिसमें 3 साल तो आपको बता रहे हैं कोरोना में निकला है। तो कोई भी नीति बनने के लिए समय लगता है, और 19 साल किया तो कहे बाहर का आदमी को नौकरी दिया भैया, उतना नहीं देना चाहिए उनको। तो वही सबको भगा नहीं हुआ। घर में बच्चा और नगर में ढिंढोरा, नहीं समझे? हाँ। बाहर का लेके यहाँ आ गए और हमारे यहाँ का बेरोजगार छोड़ अच्छा, एक बात और है, देखिए दूसरी बात कि हम लोग शिल्पी नेहा तिर्की जैसे यहाँ से बोल रहे हैं कि कैसे निकलेगा, है ना। और रीजन क्या है? देखिए, रीजन यही है कि हम लोग का क्षेत्र बहुत शांति है, और हम लोग शांति माहौल में रहना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सब एक साथ एक प्लेट में हम लोग खाने वाला आदमी है, और एक जगह रहते हैं हम लोग, और हम लोग जैसा है वैसे भाईचारगी चाहते हैं। अब देखिए, अभी असम से ले आया है, कौन है वो? हेमंत बिस्वा शर्मा। क्या कहता है? समाज को लड़ाने का बात करता है। नहीं, हम लोग, हमारे यहाँ भाईचारा है और हम लोग बहुत प्रेम से रहते हैं। समाज में हम लोग लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति नहीं है, हम लोग को शांति चाहिए। इसीलिए भी हम लोग कांग्रेस का जो उम्मीदवार है शिल्पी नेहा तिर्की, हम लोग उसको लाना चाहते हैं। दूसरी बात, वो बोलते हैं कि यहाँ बाहरी आ गया है बांग्लादेश से झारखंड में। ठीक है भैया, अगर आ गए हैं तो ये तो फेल्यूर तो हमारे मोदी सरकार का है जो केंद्र में बैठे हुए। हमारा राज्य सरकार तो झारखंड का राज्य सरकार तो नहीं जाता है बॉर्डर में तो केंद्र सरकार का ना है। हाँ, केंद्र सरकार का ही आदेश से अगर घुस भी रहा होगा तो केंद्र सरकार घुसा रहा है। घुसा नहीं, ये सब साजिश लगता है। ठीक है, अगर वो कह रहा है घुस रहा है तब तो केंद्र सरकार ने उसको घुसा रहा है। और घुस कैसे नहीं रहा? घुसा, देखिए बांग्लादेश से अगर उसको इतना नफरत मुसलमान, भगौड़ी शेख हसीना, उसको मोदी जी शरण दिए हुए हैं, तो खुद तो मोदी जी बाहरी को शरण देते हैं, उसके बाद बोलते हैं हेमंत सोरेन के हमारे झारखंड में बांग्लादेशी मुसलमान घुस गया है। और जब यहाँ जांच होता है तो निकलता है कि भाई अदर कास्ट है, वो भी नहीं निकला हमारा। तो ये सब देखिए जनता को बरगलाने का बात है, और बरगलेगा नहीं जनता। हम लोग सब हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई हम लोग भाई हैं, और भाई की तरह रहते हैं। उन लोग भी पढ़े लिखे आदमी है, उन लोग भी समझ रहा है कि भैया हम लोग के साथ क्या छल किया जा रहा है, झूठ और फरेब के जाल में हम लोग को फंसाया जा रहा है। लेकिन कोई फंसेगा नहीं, इसमें कोई फंसने वाला नहीं है। और जितना इसको हथकंडा अपना ले, यहाँ से शिल्पी नेहा तिर्की विधायक बनेगी तो बनेगी। चलिए, आप बहुत ही अच्छी बात कही है। आप बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के लिए 2 शब्द बोलने के लिए, और बहुत ही अच्छी प्रेम भाव का बात आप बोले हैं। आप लोग को भी धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। चाहे कि आप भी इतना दूर से आए हैं और यहाँ का हाल चाल ले रहे हैं, है ना। आप लोग को भी इसके लिए बधाई हो।
तो ये थे हमारे मांडर ब्लॉक के अमानत अंसारी जी, जो बहुत ही अच्छी बात कही और इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पे एक और भाई खड़े हैं, अगर वो बोलना चाहे तो भैया दो शब्द आप बोलना चाहिएगा। एकदम बोल लेंगे, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं। पूछने का तात्पर्य यही है कि इस बार जो इलेक्शन हुआ तो किस तरह, यानी क्या रुझान है, क्या लगता है आपको कि कौन सी पार्टी निकलेगी और कौन सी पार्टी नहीं? रुझान एक तरफा है, ठीक है, रुझान एक तरफा है। मांडर विधानसभा में जो है ना, हर आदमी का रुझान यही है कि फिर दोबारा जो है ना शिल्पी नेहा तिर्की विधायक बने, उम्मीद है। और इसके लिए मांडर विधानसभा के आदमी खुश भी हैं, क्योंकि काम भी हुआ है। 2 साल टाइम मिला उनको और 2 साल में बहुत सारा कार्य ऐसे हैं जो किए हैं, और अभी लाइन में भी है, बहुत सारा ऐसे योजना है जो लाइन में है। तो इसलिए उम्मीद है कि फिर शिल्पी नेहा तिर्की यहाँ की। महिलाओं के प्रति जो 1,000 रुपया दे रहे हैं सरकार, उसके बारे में आप कुछ कहिएगा। एकदम कहेंगे। देखिए, 1,000 रुपया के अलावा बहुत सारा ऐसा चीज है जो इससे पहले झारखंड में नहीं हुआ था। हमारा झारखंड में, जब से झारखंड अलग हुई उसके बाद जो एक बड़ा काम आप बता सकते हैं जो हमारे सरकार यहाँ होते हुए करके गए हैं, इसके बाद वोटिंग हुआ हो? देखिए, झारखंड में जो काम हुआ है, वो सेंट्रल सरकार भी नहीं कर पाई। बिजली बिल जो है ना, हमारे याद से आज तक किसी का माफ नहीं हुआ। हाँ, ये सही बात है। बिजली बिल जो है ना, आपको बता दे, जैसे एक बस्ती में 500 घर है ना, तो 500 में 450 घरों में बिजली बिल का बकाया, किसी का 30,000, किसी का 20,000, किसी का 40,000, किसी का 50,000, और कनेक्शन कटा हुआ था। लेकिन ये सबसे बड़ी हम लोग का जो है ना, बुनियादी स्तर पे जो है ना, हम लोग का कमर टूट चुका था। बहुत सारे आदमी गरीब हैं गांव में, जो एक वक्त का रोजी रोटी के लिए तरसते हैं। ऐसे आदमी को ये काम हुआ है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। परेशानी था वो जीरो हो गया, ये बहुत बड़ी चीज है। इसके अलावा 1,000 रुपया जो आ रहा था महिला लोग को, तो इससे क्या होता है ना, बाद घरों में ऐसा होता है कि 1-1 रुपया के लिए तरस जाते हैं, 100-200 रुपये के लिए तरस जाते हैं। ऐसे घरों में अगर 1,000 रुपया आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि झारखंड है गरीब गुरबा, गरीबों का जगह, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कभी तवज्जो दिया नहीं, ठीक है। झारखंड अलग हुआ, क्यों अलग हुआ? कि हमको रोजगार मिले, ठीक है, क्योंकि यहाँ जानते हैं हमारा संपत्ति कितना है झारखंड के अंदर में, लेकिन हमको इससे 1 पैसा का बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन जब बीजेपी सरकार यहाँ शुरू से 18 साल कार्यकाल रहा, उस दौरान में कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब से हेमंत सरकार बनता है, तब तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है, और बहुत सारा योजना ऐसे हैं जो कि हम बता भी नहीं सकते हैं, तो देखना पड़ेगा। बहुत सारा योजना, जैसे स्कूल बच्चों के लिए है, और बहुत सारा योजना है गाँव स्तरीय से। स्कूल बोले तो समझ नहीं आया। अगर हेमंत सरकार अगर स्कूल प्रोजेक्ट में सरकारी स्कूल को अगर सही कर देती है तो बहुत सारा ऐसे किसान के बच्चे हैं जो कि अच्छा शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसके बारे में आप कुछ कहिएगा। सरकारी देखिए, शिक्षा में भी जो है ना, हेमंत सरकार बहुत सारा काम कर रहे हैं, और बहुत सारा काम ऐसे है जो लाइन में है। तो उम्मीद है अगर दोबारा इस बार अगर हेमंत की सरकार बैठती है तो इस बार निश्चित तौर से काम होगी, यार बहुत अच्छा तरीके से काम होगा, ठीक है। तो झारखंड के आदमी की उम्मीद है हेमंत से, खासकर हेमंत से उम्मीद है, और इस बार फिर काम करेंगे, और उसी आधार पे हम लोग वोट भी दिए हैं, और मांडर विधानसभा से भी उसी आधार पे वोट दिया गया है ना। तो आगे चलिए देखते हैं क्या होता है, लेकिन उम्मीद तो है दोबारा यहाँ शिल्पी नेहा तिर्की विधायक बन के आए, और हेमंत सरकार भी बैठे झारखंड सरकार में, ताकि हमारा झारखंड वासियों का कुछ विकास हो जमीनी स्तर पर। यही समझ में आता है कि इस बार हमारे उनको अच्छी खासी यही लगती है। देखिए, तरह खुलने के बाद ही समझ आएगा। यहाँ एक और है भैया, जो कि अगर कुछ बोलना चाहे तो अपने स्तर से
बोलना चाहिएगा बोलवाइएगा तो बोलेंगे, मुझे तो आपको बोलना नहीं आता है, अगर बोलवाइएगा तो बोलेंगे। आपको क्या लगता है इस बार पब्लिक का रुझान क्या था? पब्लिक का रुझान यही था कि यहाँ से फिर से आए और उनको कहाँ समय मिला। 2 साल के अंदर में हर जगह विकास का काम है ना। और बताइएगा जो अच्छा हो बड़ा विकास। वही विकास है कि जैसे ब्लॉक में एक बार हम देखे क्या बोलेंगे, जो अपंग अपाहिज लोग के लिए मैंने जो उसका चेयर आता है घूमने वाला, मोटर लगी हुई है। हाँ, तब वो अपने हाथ से वितरण किए, खुद हम भी उस सभा में थे। और बहुत सारा है, रोड नाली तो कर वो आम बात है, लेकिन कैसे शिक्षा में भी मैंने हमारे पब्लिक आगे बढ़े वो भी सोच है ना। बंधु तिर्की 19 है तो हमारे शिल्पी तिर्की 20 है ना। क्या लगता है आपको कि शिल्पी तिर्की अगर निकल जाती है चुनाव में विजय होती है तो जमीनी स्तर से तो वो काम करेंगे? एकदम करे। बांस का बुदम बांसे ना पैदा होता है, तो बंधु तिर्की बांस है, तो बांस तो शिल्पी नेहा तिर्की दे हाँ बिल्कुल। अच्छा काम करने वाले बंधु तिर्की है। हम लोग तो पब्लिक आंधा है, और नहीं तो जितना बंधु तिर्की आदमी को वक्त में काम आते हैं, हम लोग आंधा है। हम खास करके अपना बात कर रहे हैं, है ना। मैंने गांव में हर एक दुख हो सुख हो हर चीज़ में बंधु तिर्की एक ऐसा नेता है कि मैंने जाके शामिल है ना। तो बस अपना फादर का नक्शे कदम में चल रही है शिल्पी नेहा तिर्की, वो भी हम लोग की बेटी है। और क्या करें, फिर से आए और अच्छा कार्य करें ताकि आने वाला दिन में फिर से शिल्पी नेहा तिर्की आए। बंधु तिर्की तो अच्छा काम करने वाला थे, इसीलिए ना उनको और जोरी करके अंदर कर दिया गया। हेमंत सोरेन को भी अंदर कर दिया गया। तो 2-3 साल में क्या करेंगे, बहुत सारा वहीं समाज बिजली बिल आपकी बात करने आए थे, लेकिन बिजली बिल माफ किया हेमंत सरकार। हाँ, और किसान क्रेडिट कार्ड हर एक नागरिक करता सबको माफ कर दिया। अगर हम टाइम से पैसा नहीं जमा करते तो आपको बात निकलते है ना, लेकिन अभी माफ़ कर दिए हेमंत सरकार। इसलिए फिर से हेमंत है और शिल्पी है। मूड खराब जैसी तरह लन फंदवाना व्हाट इज दिस इंग्लिश हमारा बेटी नेहा तिर्की आए। ये तो हमारे इम्तियाज में बहुत ही अच्छे बोले। यहाँ का देखते हुए रुझान को देखते हुए लगता है इस बार शिल्पी नेहा तिर्की विजय बनेगी। नमस्कार, मैं सकल मांडर।